आजकल राष्ट्रवाद हमारा जोरों पर है, इसलिए दो पूर्व सैनिक डॉक्टर को आपके सामने लाया हूं, जो जिनके जहन में देश 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 इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इनकी इनकी सेवा हेल्थ केयर में और एक सैनिक के रूप में, एक डॉक्टर सैनिक के रूप में जो इन्होंने दी है, आज हॉर्सेस माउथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में जब से ये चेंज ऑफ गार्ड हुआ है, ये तब से महामारी रुक क्यों गई है? आ नहीं रही है महामारी? क्या लाई जा रही थी महामारी? डॉक्टर कुशवाहा, शुरू करते हैं डॉक्टर कुशवाहा से। मैं ये नहीं कहूंगा कि रुक गई है पूर्णतः, आप इसे युद्ध विराम कह सकते हैं, सीज फायर कह सकते हैं। बीमारी का युद्ध विराम, ये बीमारी हो गई है, इसके पीछे अभी तैयारी चल रही है। और मैं ये बिल्कुल नहीं इस मुगालते में या इस गलतफहमी में रहना चाहता कि ये चुपचाप बैठ जाएंगे या इनका कोई गेम प्लान आगे का नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिजीज एक्स के ऊपर ये लोग काफी काम कर रहे थे, वो डिजीज एक्स अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है। तो ये मत सोचिए कि एक तरह से कि पूरी वहाँ की जो व्यवस्था बदल गई तो सब कुछ बदल गया। मैं मतलब आई विल बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, आई कैन से दैट, अंग्रेजी में शब्द है कि है, हाँ कॉशियसली ऑप्टिमिस्ट हैं आप। हाँ, लेकिन जैसे कि अगर आप देखें तो बीच बीच में खबरें आती रहती हैं इस तरह की, बर्ड फ्लू का काफी बीच में चला था, आपको याद होगा। और इंडिया में तो अभी एज रिसेंटली एज 15, मतलब ये जो अभी मेरे ख्याल से आज या कल की ही बात है, शायद 15 मई के आसपास की बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है कि कोई एक गोरखपुर के जू में एक टाइग्रेस की मृत्यु हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ा एक्टिव रहता है इन सब चीजों में। टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ, तो वो नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया, वो पता नहीं बैड टाइम्स ऑफ इंडिया होना चाहिए एक्चुअली। टाइम्स ऑफ इंडिया का क्या नाम होना चाहिए? बैड टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब इट जनरली पेड्स बैड टाइम्स। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने एक जू में मृत्यु हुई है एक टाइग्रेस की, और उसको जो है, जो सेंट्रल जू अथॉरिटीज हैं, उन्होंने पूरे जूस को बंद किया गया है 20 मई तक, जिससे कि ये महामारी और दूसरी बीमारी दूसरी जगह ना फैले, ऐसा है उनका मानना है। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो इस 2025 में ऐसे कई न्यूज आइटम्स आ चुके हैं हिंदुस्तान से ही, जिसमें एक बर्ड फ्लू डेथ आंध्र प्रदेश में एक छोटी बच्ची की भी बताई गई थी, 2 साल की बच्ची थी, वो पलांडू डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में 15 मार्च 2025 को बताया गया था कि शायद वो बर्ड फ्लू से डेथ हुई है। नहीं, मैं लार्जर पिक्चर रखना चाहता हूं आज सर। मैं एक आध दो स्टैंड अलोन जो घटना है उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, मैं लार्जर पिक्चर ये देखना चाहता हूं। आपको तो उसमें थोड़ा रोक रहा हूँ इस बात के लिए कि ये लार्जर पिक्चर और आप वो जो एक केस होता है उसमें ज्यादा गलतफहमी मत रहिए। आपको पता होना चाहिए कि पूना में एक केस, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही हमारे जो अवेकन इंडिया मूवमेंट का जो एक और हमारा यूएचओ का एक प्रोग्राम हुआ था बॉम्बे में, आपको याद होगा, जेई का मात्र एक केस नॉन एंडेमिक एरिया पूना, उसमें डिटेक्ट किया गया, और उसके बाद पूरा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो चिल्ड्रन में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है 1 साल से 15 साल तक के बच्चों में। तो ये कहना कि एक केस से कुछ नहीं होता, आई थिंक हम लोग गलतफहमी में रह जाएंगे। तो वो कब एक केस बहाना बन जाएगा, ये एक केस बनवाते हैं और उसको आधार बना करके, ये तो ये कितना ये जो साइंटिफिकली ये कितना बुरा कदम है। क्या विज्ञान इसकी अनुमति देता है कि कहीं कोई एक केस आ जाए उसको आधार बना करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की तरफ आप बढ़ जाए और पॉलिसी डिसीजन देने? तो ये चीज जो है, यही तो एक सवाल था जिसके ऊपर हम लोगों ने उस वक्त चर्चा की थी, और अमिताभ बनर्जी सर से हम कमेंट्स लेंगे इसके बारे में, कि एक स्पोरेडिक केस कभी आधार नहीं हो सकता है किसी भी वाइड स्प्रेड मास इम्यूनाइजेशन का। कोई भी स्पोरेडिक केस, अगर ऐसा केस माना जाता तो हमारे रेबीज के जो केसेस हो रहे हैं, जो कि लगातार रेगुलरली हो रहे हैं, तो हमें सारे लोगों को रेबीज के इम्यूनाइजेशन लगा देना चाहिए।
यूनिवर्सिटी वही करने जा रहा है, वो केरला शायद वो करने भी जा रहा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब ये कहना है कि एक महामारी का इंतजार कोई करने वाला है वैक्सीन रोल आउट के लिए, ये शायद उन्होंने देख लिया कि हमने जो पिछली बार गलती की है इस बार हम गलती दोहराएंगे नहीं, और शायद हम और जल्दी ही पहले से ही जो है, चूंकि हम एक केस होने पे या 2 केस होने पे ही हम मास इम्यूनाइजेशन रोल आउट कर देंगे और कोई हमें रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। तो ये और भी खतरनाक एक स्थिति है, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नहीं डॉक्टर कुशवाहा, आप तो डिफेंस, आप तो सेना में अपनी सेवा दिए हैं डॉक्टर कुशवाहा, और आपका जो बयान होगा वो देश और देश की जनता के लिए बहुत ही मजबूत होगा। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि जैसे कि महामारी में इन्होंने ट्रैक एंड ट्रेस पॉलिसी अपना लिया, और ट्रैक एंड ट्रेस पॉलिसी में इन्होंने आरटीपीसीआर इंट्रोड्यूस कर दिया, और आरटीपीसीआर टेस्ट के रिपोर्ट को आधार बना लिया कि साहब ये होने वाला है और महामारी का आधार, और इसको एक्स्ट्रापोलेट किया। अब ये लोगों के समझ में धीरे धीरे आ रही है बात कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो था उसमें कितने फ्लॉ हैं, कितने फॉल्ट लाइन है। उस आधार पर लोगों को मीडिया ने जो गलत, उसमें मैं पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी उतनी नहीं मानता हूं, मीडिया ने जिस प्रकार से उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन फियर पैदा किया लोगों के जहन में, रात दिन इतने केस इतने केस इतने केस, ये जो केस का जो फियर बनाया गया, अब वो चूंकि आपके जहन में पहले ही डाल दिया गया है ये केसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए एक केस पर ही इन्होंने इम्यूनाइजेशन शुरू कर दिया, क्योंकि आपके ब्रेन को एक प्रकार से इन्होंने प्रोग्राम कर दिया है केसेस को मामले में कि ये केस, आप 1000 केस का इंतजार मत कीजिए, एक केस आया इम्यूनाइजेशन शुरू कर दीजिए। मतलब प्रिवेंटिव इम्यूनाइजेशन इन्होंने, इसकी रणनीति जो लास्ट पैंडेमिक में इन्होंने पूरा फॉर्मेट किया था, वो फॉर्मेट का अब एल्ड ये लोग अब पाना चाह रहे हैं। ये इस दिशा में आपको क्या लगता है कि ये विज्ञान के साथ खतरनाक खेल खेला जा रहा है, विज्ञान को तहस नहस किया जा रहा है? ये डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि जो H5N1 था, जो बर्ड फ्लू है जिसका वायरस का, उसका सबसे पहला तो इन्होंने ट्रायल, यानी कि ट्रायल इन द सेंस की ऑलमोस्ट कोशिश की थी कि हम वैक्सीन रोल आउट कर दें यूएस के अंदर। आपको याद होगा कि कुछ केसेस वहां मिले थे और उन्होंने कोशिश की थी कि वो रोल आउट करें, पर शायद पब्लिक प्रेशर इतना था और चेंज हो गई थी गवर्नमेंट, ट्रंप आ गए थे और उसके बाद सेक्रेटरी कैनेडी साहब आ गए थे, तो शायद वो थोड़ा सा कहीं पीछे चला गया। लेकिन उनकी कोशिश पूरी थी कि वहाँ यूएस में भी H5N1 का स्केयर करके, और वैक्सीन, क्योंकि वो वैक्सीन बना चुके थे, अब वैक्सीन रोल आउट करनी थी। तो मुझे लगता है कि जब तक वो वैक्सीन उनके पास है तो वो इंतजार करेंगे सही मौके का, और मुझे नहीं लगता कि वो चुपचाप बैठ जाएंगे जैसा आप कह रहे हैं। मैं उस चीज़ से इसीलिए बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि ये वैक्सीन इंडस्ट्री वाली जो सोरोस गैंग कह लीजिए, चाहे बिल गेट्स कह लीजिए, जो भी लोग वैक्सीन बेचने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, वो आसानी से चुप बैठने वाले नहीं है। ये इसीलिए मैं आपको कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहने की बात कर रहा था। वो अपने खेल में बहुत माहिर है और उन्होंने बहुत पहले से ये खेल चल रहा है। तो इंडिया में हो सकता है वो, अगर यूएस में कामयाब नहीं हो सकता, इंडिया में कामयाब हो जाए, तो उनको तो किसी तरह से अपना बेचना है। डॉक्टर बैनर्जी, अब वो वक्त आ गया है जब हम अपनी आबादी को सही बात बताएं। हम लोग उस वक्त भी बता रहे थे, लेकिन अब बहुत हद तक आबादी धीरे धीरे समझने लगी है कि इस महामारी में क्या, कितनी बड़ी गड़बड़ी थी और कितनी बड़ी साजिश थी, जिसमें हमारे पूरे पॉलिटिकल बिरादरी को गुमराह किया। मैं नहीं मानता हूं कि इसके लिए मोदी जी को दोष दिया जाए या दूसरे राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं उनको दोष दिया जाए। मेरा सीधा सीधी आरोप है कि वैज्ञानिक फ्रेटर्निटी, डॉक्टर्स और जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो गुमराह किया, और वो मीडिया के साथ मिल करके जो विज्ञान के साथ एक प्रकार से बलात् काम किया, जो आज भी बहुत सारे हमारे दर्शक, बहुत सारे लोगों के जहन में है कि वो बूटी ने हमारी जान बचा ली, लॉकडाउन ने हमारी जान बचा ली, मास्क ने हमारी जान बचा ली। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, और ये क्रिएट मीडिया ने किया, मीडिया के साथ मिलकर के कुछ फर्जी डॉक्टरों ने किया, मैं बिल्कुल भी इसके लिए
पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को दोषी नहीं मानता हूं, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है और उनके आसपास जो है वो डॉक्टर है, वो डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, वो डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, सरकार में हैं। तो उनकी सलाह को मानेंगे या हम लोग जो उनको इन्फॉर्म कर रहे थे बार बार, वो हमें उस तरह से कंसीडर नहीं किया, और जब तक उन्होंने कंसीडर करना शुरू किया तब तक काफी विलंब हो गया था। तो अब कब कैसे आप लोगों को यह भरोसा दिलाएंगे कि ये जो महामारी थी उसकी दुकान देखिए अमेरिका ने बंद कर दी है, भारत को भी, भारत के आम लोगों को भी धीरे धीरे इसके तरफ शोध करना चाहिए। कैसे आप उनको कन्विंस करेंगे डॉक्टर बैनर्जी? नमस्ते जी, और दर्शकों को भी नमस्ते। और आपने जैसे कहा कि डॉक्टरों ने गुमराह किया है, डॉक्टरों ने, सब डॉक्टरों ने गुमराह नहीं किया है, मेजॉरिटी डॉक्टर गुमराह हो गए, और जो कुछ डॉक्टर जो टॉप में थे, फौची जैसे, उन्होंने गुमराह किया। और मेजॉरिटी डॉक्टर गुमराह क्यों हो गए? क्योंकि अभी जो मेडिकल एजुकेशन का सिस्टम है वो डिवाइड एंड रूल जैसा है कि आदमी थोड़े दिन एमबीबीएस करके इमीडिएटली वो पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद एक स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी लेके पकड़ जाता है, एक फ्रैगमेंट लेके पकड़ जाता है। तो ऐसे फ्रैगमेंटेड डॉक्टर्स है जो कि पूरे इसको कंबाइन नहीं करते हैं, जिगसॉ पजल को। अभी उनमें से क्या है कि वायरोलॉजिस्ट को नया म्यूटेंट मिलता है, वो पैनिक लेवल फिर मीडिया पकड़ लेता है, दूसरे डॉक्टर भी घबरा जाते हैं। तो एक होलिस्टिक